Hello, myself M.K. Mishra, TGT English, JNV Devghar, Jharkhand, with the topic letter writing. Hello, guys. Good morning. I am here today with a very important topic, letter writing. Letter writing in junior classes, it carries 8 marks, and in senior class 11th and 12th, it carries 10 marks. And so it is very important in English for your examination purpose and to develop your writing skill, how to write letters. Regarding this, I would like to say the very few things like the types of letter: personal letter, official letter, business letter, and application फॉर जॉब. जब हम लेटर की बात करते तो लेटर का मतलब हुआ आप अपनी बात को किसी को कहना चाहते हैं. उसके कहने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के टोन को हम यूज करते हैं. लेटर दो तरह के हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो सीधा संबंध, that is the personal letter. Personal letter is written to your friends, to your siblings, to your relatives, to your near and dear ones. आप अपने प्रियजनों को लिखते हैं तो that is called informal letter. Informal letter कैसे, किस लिए लिखते? To invite someone, to advise someone, for apologizing, thanking someone, reminding someone. Sometimes you would like to congratulate someone, and sometimes you request your father, your uncle, and sometimes when you commit mistake, you say sorry in your personal letters. Regarding official letter, we write the letter to the authorities. जब हम ऑफिशियल लेटर की बात करते तो हम अधिकारियों को चिट्ठी लिखते, आप अपने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखते. तो यहाँ जो मूल रूप से विषय है, while you are talking about the law and order situation, कानून और व्यवस्था की बात करते, while you are talking about the suppose some major problems of your daily life like water crisis, जल की समस्या, condition of road, सड़कों की व्यवस्था, the frequent breakdowns of electricity, बिजली की व्यवस्था, ये कई ऐसे पब्लिक इश्यूज हैं we face every day. तो इन चीजों पर हम अपने अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं. उसके बाद क्लास 10 से लेकर 11 to 12 तक हम लोग बिजनेस लेटर भी लिखते हैं. बिजनेस लेटर, आप ऐसा जानते हो कि बिजनेस लेटर बड़े बड़े फर्म्स को लिखा जाता है, बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स को लिखा जाता है. और यहाँ हम जो लेटर लिखते हैं, इसका मूल पर्पस होता है कि हम किसी बिजनेस फर्म को किसी सामान को मंगाने के लिए सप्लाई ऑर्डर के लिए लेटर लिखते. समटाइम द कैंसल योर ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया लेकिन आपको सही वक्त पर सप्लाई नहीं हुआ, आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते. समटाइम यू मेक एन इंक्वायरी, आप इंक्वायरी करते हो, आपने ऑर्डर दिया और निश्चित समय पर आपके लिए कुछ चीजें नहीं पहुंच पाई तो आप उसके लिए इंक्वायरी करते. कई बार आप कोटेशन मंगवाते. कोटेशन का मतलब हुआ कि एक प्राइस लिस्ट मंगवाते और उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप तय करते कि किस फर्म का कौन सा प्राइस है और आपको किस फर्म से सामान खरीदना चाहिए. तो ये चीजें आप बिजनेस लेटर में लिखते हो. तो ये सारे लेटर्स के पार्ट हैं जिसे कि हमें पढ़ना है. और अगर आप एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो 8 to 10, तो आपको लेटर के हर छोटे छोटे पहलुओं को समझना पड़ेगा. उसके डिफिनेशन से लेकर उसके एग्जाम्पल तक, उसकी सावधानियों से लेकर उसके टिप्स तक को आपको समझना पड़ेगा, उसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा. तो मैं हर छोटे बिंदु को समझाने के लिए एक एक स्लाइड्स के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं. तो आप अगले स्लाइड पर चलें और हर उस स्मॉलेस्ट डिटेल्स जो लेटर राइटिंग से जुड़ा हुआ है उसको देखें. थैंक यू. What is letter? A letter is a written message or a substitute to conversation that can be handwritten or printed. It is one of the very effective modes of communication.
आप लेटर को समझ सकते हो। ये एक रिटन मैसेज है, बातचीत करने का एक तरीका है जो हैंड रिटन हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। यूं कहें कि कम्युनिकेशन का एक सबसे अच्छा मोड है। नाउ द टाइप्स ऑफ लेटर। जब हम लेटर के प्रकार की बात करते हैं तो फर्स्ट इज द इनफॉर्मल लेटर, दैट इज लेटर, पर्सनल लेटर टू फैमिली, टू फ्रेंड्स एंड टू रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर हम व्यक्तिगत पत्र को कहते हैं जो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है ऑफिशियल लेटर, दूसरा है बिजनेस लेटर एंड थर्ड इज द लेटर टू द एडिटर, और एक चौथा भी है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। ऑफिशियल लेटर, दैट इज द लेटर टू द अथॉरिटीज फॉर कंप्लेन, फॉर इंक्वायरीज, फॉर रिक्वेस्ट एंड फॉर अपील्स। जब बिजनेस लेटर की बात करें, दैट इज द लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। जब आप कोई सामान मंगाते हैं, बिजनेस लेटर किसी बड़े फर्म को लिखते हैं। गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई सूचनाएं मंगाते हैं। प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर प्लेस करते या फिर ऑर्डर कैंसलिंग करते। सेंडिंग कंप्लेंट्स, अगर आपकी शिकायत नहीं सुने गए हों तो फिर आप कंप्लेन लिखते और उसका जवाब भी लिखते। तो बिजनेस फर्म को लिखे जाने वाले लेटर को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। वहीं लेटर टू एडिटर, ये संपादक के नाम पत्र है। गिविंग सजेशंस ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एक्चुअली ये लेटर समाचार पत्रों में और मैगजीन में छपता है, और जहां हम पब्लिक इंटरेस्ट के बड़े बड़े इशू को उठाते हैं और इसे हम अथॉरिटी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और अंतिम है एप्लीकेशन फॉर जॉब। आप जानते हो कि आए दिनों अखबार में, समाचार पत्रों में आप डिफरेंट प्रकार की जॉब के एडवर्टीजमेंट्स को देखते हो। तो वहाँ उस एडवर्टीजमेंट के रिप्लाई में आप जब अपने को एक कैंडिडेट के रूप में ऑफर करना चाहते, तो वहाँ आप कैसे जॉब्स के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, कैसे अपने बायोडाटा लिखेंगे, इन बातों की चर्चा की जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। नाउ कम टू द स्टाइल ऑफ लेटर्स। पत्र की क्या शैली होती है? पत्र आप अपने सुपीरियर्स को लिखते हो, जूनियर्स को लिखते हो, अपने प्रियजनों को लिखते हो, तो इस पर हम कैसे लिखें? तो टू सुपीरियर्स इट शुड बी रिस्पेक्टफुल, बड़ों को लिखने के लिए आपकी भाषा रिस्पेक्टफुल हो। टू जूनियर्स इट शुड बी कर्टियस। टू डियर वंस इट शुड बी सिंपल, सिंसियर एंड अफेक्शनेट। अपने प्रियजनों को लिखने के लिए साधारण भाषा का प्रयोग करें और प्यार भरी भाषा का प्रयोग करें। जब हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर लिखते हैं तो दैट लैंग्वेज शुड बी फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव, क्योंकि यह प्रभावकारी भाषा अगर नहीं हुआ तो आप उसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऑन लाइटर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हल्के हों तो राइट वेरी इजी एंड फ्लोइंग, एक धारा प्रवाह लिखिए और सिंपल भाषा में लिखिए। जब आप किसी कंडोलेंस को लिखते हो, शोक संदेश भेजते हो, तो दैट शुड बी टेंडर एंड सिंपैथेटिक, दैट इज सॉफ्ट, कोमल भाषा में और सहानुभूतिपूर्ण भाषा में लिखी जानी चाहिए। हाँ, लेकिन जब कांग्रेचुलेशंस की बात हो, इट शुड बी लाइवली एंड जॉयस, तो ये बिल्कुल लाइव हो और उत्तेजनापूर्ण हो, एक्साइटेड हो, ऐसा आप कांग्रेचुलेट करें। और वहीं जब बिजनेस लेटर की बात हो तो बिजनेस लेटर बड़े फॉर्म को लिखा जाता है, और बिजनेस लेटर में कुछ भी हम अननेसेसरी बातों को नहीं लिखते, और इसलिए यह बिल्कुल पोलाइट हो और टैक्टफुल हो। आपकी भाषा विनम्र हो और उतना ही लिखें जितनी की ज़रूरत हो। आप अनावश्यक चीज़ों को या अपनी इमोशंस को उसमें नहीं जोड़ते। तो आप जब पत्र लिखते हो, उसके स्टाइल्स ऑफ लेटर में इन बातों को ध्यान रखें कि आप लेटर किसको लिख रहे हो और आपकी भाषा कैसी हो। नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। आप किसी लेटर को लिखते हो, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट, एड्रेस ऑफ द सेंडर। आप जब सेंडर से एड्रेस लिखते हो तो आप देख रहे हो कि 3 लाइन में, अलग अलग सेपरेट लाइन में, कम से कम अधिकतम 3 लाइन में आप सेंडर से एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डेट। आपको डेट जैसा लिखा गया है, जैसे 15 जून 2020 या जून 15, उसके बाद कामा का प्रयोग ध्यान रखेंगे, फिर 2020 ये लिखना है, एक लाइन का स्पेस देकर। उसके बाद रिसीवर्स, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। सपोज करिएगा आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, इट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, और फिर उसका एड्रेस है हेड ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली 7। तो इसे भी आप 3 सेपरेट लाइन्स में लिखते हो। यहाँ आजकल हम इसे यहाँ ईमेल भी ऐड करते हैं।
चौथे नंबर पर है सब्जेक्ट। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप वाटर क्राइसिस इन दिल्ली, आप दिल्ली के जल संकट की बात करते हैं तो वहाँ आप उस तरह सब्जेक्ट लिखेंगे, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर आप एक लाइन नीचे छोड़ें और सैल्यूटेशन, जहाँ सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम या फिर डियर सर्स और मैडम्स जैसे बिजनेस लेटर में हम लोग जब बड़े बड़े फॉर्म को लिखते हैं तो इस प्रकार का एड्रेस करते हैं। फिर असली जो लेटर का पार्ट है, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर, वहाँ इंट्रोडक्शन, आप लेटर को जब स्टार्ट करते हो तो एक बेस्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद मेन है कंटेंट ऑफ द लेटर, लेटर का एक कंटेंट हो, और लास्ट में कंक्लूजन। जब आप लेटर समाप्त करते हो तो फिर योर्स सिंसियरली और या योर्स ट्रूली, पहले योर्स फेथफुली भी लिखा करते थे लेकिन आजकल योर्स फेथफुली को अवॉइड किया जा रहा है, तो सब्सक्रिप्शन में आप कोशिश करें योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिखने का। ध्यान रहे कि योर्स में वाई कैपिटल होगा जबकि सिंसियरली में एस कैपिटल नहीं होगा। और लास्ट में अपना फुल सिग्नेचर करें, खास करके बिजनेस लेटर में, या फिर ब्रैकेट में अपना पूरा नाम लिखें ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उसमें आप कौन सा व्यक्ति है जो उसे लिख रहा है। हाँ, ध्यान रहे कि प्रत्येक में फॉर्मेट में एक स्पेशल एग्जाम के लिए नंबर होता है जिसमें कंटेंट में सबसे ज़्यादा नंबर होता है, तो उस नंबर को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों का वर्णन करेंगे और बिल्कुल सही राइटिंग में लिखेंगे लेफ्ट साइड। Before it you are talking about the layout, the official letter, now it is the personal letter। बस छोटा सा डिफरेंस है, पर्सनल लेटर में भी सेंडर एड्रेस आपको लिखना है, डेट जैसे था वैसे ही लिखना है, लेकिन सैल्यूटेशन में यहाँ थोड़ा सा फर्क आता है। क्योंकि आप देख रहे हो डियर पापा, डियर मम्मी, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर अरुण, डियर सीता, इस प्रकार इट डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी ऑफ योर रिलेशन। वहाँ आप माई डियर पापा जब लिखते हो तो एम कैपिटल होगा, डियर का डी स्मॉल होगा, फिर पापा का पी कैपिटल से आप स्टार्ट करोगे, तो एक छोटा सा फर्क आपको दिखने में। There is no difference in the body of the letter. इंट्रोडक्शन अगेन इन द पर्सनल लेटर ऑल्सो, पर्सनल लेटर में भी इंट्रोडक्शन लिखना है जहां आप विश करते हो, फिर मैसेज लिखना है, अपनी जो बात कहना चाहते हो उसको बिल्कुल ऐसी भाषा में लिखना है ताकि सामने वाले को उस चिट्ठी पर आपकी तस्वीर नजर आए। फिर कंक्लूजन में हम क्लोज करते जहां हम प्रणाम करते या फिर गुड विशेस करते या थैंक यू वेरी मच ऐसा लिखते। फिर सब्सक्रिप्शन में योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द रिलेशन। और लास्ट में आप सिग्नेचर में अपना नाम लिखते हो। बस यही छोटा सा फर्क है पर्सनल लेटर में और ऑफिशियल लेटर। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टिप्स व्हाइल यू राइटिंग लेटर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द वेरी स्मॉलेस्ट डिटेल्स। सी फर्स्ट, लेटर शुड बी इन नेचर ऑफ कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली जब आप लेटर लिखते तो बातचीत होती। अडॉप्ट अ वेरी फैमिलियर स्टाइल फॉर इंटीमेट वाइल वेरी फॉर्मल टोन टू स्ट्रेंजर्स। जब आप अपने क्लोज रिलेशन को लिखते हैं तो आपका स्टाइल फैमिलियर होता, लेकिन जब आप अजनबियों को लिखते तो बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में लिखते। हैव ए सुटेबल बिगनिंग बिफोर स्टार्ट द बॉडी ऑफ द लेटर। मैंने पहले भी बताया है कि जब आप चिट्ठी को लिखते हैं तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से जब चिट्ठी को शुरू करते तो वहाँ आपकी शुरुआत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नाउ राइट क्लियर एंड इन ब्रीफ। चिट्ठी में डोंट कॉम्प्लिकेट द मैटर। आप चीज़ों को ज़्यादा घुमाइए फिराइए मत, सीधा लिखिए, संक्षिप्त लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। नंबर 5, बी कर्टियस एंड टैक्टफुल इवन इफ इट इज कंप्लेंट्स और योर रेजिग्नेशन। डोंट ऑफेंड एनीवन। हमेशा शिष्ट बने रहिए, हमेशा विनम्र बने रहिए, भले ही आपको कोई शिकायत करनी हो, यहाँ तक कि आपको नौकरी से रिजाइन लिखना हो, किसी को धमकी मत दीजिए, किसी को अपमानित मत करिए। छठे नंबर पर अ लेटर शुड बी लेजिबल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। लेटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पढ़ने लायक होने चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और ग्रामेटिकली ना कोई ग्रामर का मिस्टेक हो ना कोई स्पेलिंग का मिस्टेक हो। अवॉइड अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। आप फालतू का पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लिखें। जैसे हमने लिखा है कि व्हाइल राइटिंग ए लेटर इन द एग्जामिनेशन यूज द एड्रेस गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। डोंट यूज पर्सनल एड्रेस और सिग्नेचर। एग्जामिनेशन में खुद आपका एड्रेस लिखा रहता है, उस क्वेश्चन से आप एड्रेस को नोट करें और वहाँ नाम भी लिखे होते हैं, अपना नाम ना लिखें। पंक्चुएशन मार्क्स को अवॉइड करने से हमारा मतलब था कि जब आप एड्रेस वगैरह लिखते हो तो अननेसेसरी फुल स्टॉप कामा ना लगाएं, नहीं तो फिर वो सही फॉर्मेट नहीं माना जाएगा। नाउ द पॉइंट्स टू रिमेंबर। किन किन बातों का ख्याल रखें। फर्स्ट, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट and address of the recipient should be at the left side of the top।
आपको मैंने तीनों की चर्चा किया है अपने फॉर्मेट में। वहाँ तीनों सेंडर का एड्रेस, डेट और रिसिपिएंट का एड्रेस तीनों ही आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एवरी वर्ड ऑफ द एड्रेस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड सेपरेट 3 लाइन्स आर यूज्ड टू राइट एड्रेस। सेपरेट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज इसे करेक्ट कर लेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर आर रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम। जहाँ सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर आप लिखते हैं, यानी जहाँ क्लोज करते हैं, तो वो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। नंबर 4, डोंट यूज फुल स्टॉप इन एड्रेस एंड डेट। नो कॉमा आफ्टर सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, डियर मैडम लिखते हैं, फिर वहाँ कॉमा नहीं लगाएं। आप जब एड्रेस लिखते हैं तो वहाँ कहीं फुल स्टॉप ना लगाएं। एंड नो एपोस्ट्रॉफी फॉर योर्स। योर्स जब लिख रहे हैं तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी शब्द का प्रयोग ना करें। बिजनेस लेटर डिमांड अ फॉर्मल एंड मैटर ऑफ फैक्ट treatment. Matter of fact means to the point treatment and complete formal, not informal. No emotion. This should be to the point and confined to the specific business issue. जितनी बात लिखना चाहते हैं बस उसी इशू का वर्णन करें. So there is no place of unnecessary details there. And finally, letters to the editor is published in newspaper or magazines to express the strong feelings and reaction among the readers on various social, political, economic and current issues. आप जब एडिटर को लेटर लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर में छपेगा, मैगजीन में छपेगा, और डिफरेंट सोशल इशू को हम रेज करते हैं तो वहाँ आपके रिएक्शन बिल्कुल ही संतुलित और कंटेक्स्ट में होना चाहिए. Now for your convenience, some of the introductory line, there is no need that you follow the same line. Suppose you write letter to the auditor, start like, may I use a column of your esteemed daily, यहाँ डी आप कैपिटल कर दोगे, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न रिगार्डिंग मेंशन द सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट में लिखा है. दूसरी तरह से स्टार्ट कर सकते हो, थ्रू दीज कॉलम्स आई विश टू हाईलाइट सच एंड सच मैटर. While you writing application for job, you start response to your advertisement in the Times of India dated 20th June 2020 for the post of like teacher, for the content, for the clerk. I wish to offer myself for the same. जब किसी न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो जॉब के लिए, तो इस प्रकार की इंट्रोडक्टरी लाइन से शुरुआत करते हैं. और जब ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द सब्जेक्ट मेंशन अबव दैट एंड नाउ राइट द सब्जेक्ट. दिस इज द वे टू स्टार्ट द लेटर. नाउ कम विथ एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स इसलिए है कि आपको जो मैंने जितने फॉर्मेट बताए उसको आप देख लें कि राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया एंड यू आर राज ऑफ सच एंड सच कॉलोनी. आप सबसे पहले अपने कॉलोनी का नाम लिखते, फिर आप क्या कर रहे हो, डेट लिख रहे हो, फिर डेजिग्नेशन मेयर लिख रहे हो, फिर उनका एड्रेस रामगढ़ लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट लिख रहे हो, फिर सर और मैडम लिख रहे हो, फिर आप शुरुआत करते हो मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मेंशन अबव, और फिर उस सब्जेक्ट के विषय में चर्चा करते. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बॉडी ऑफ द लेटर को लिखते हो एंड लास्ट पैराग्राफ में आप उसे क्लोज करते हुए योर सिंसियरली और अपना नाम लिखते हो. तो आप इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने जो फॉर्मेट बताया उसमें ऑफिशियल लेटर के लिए आप इस प्रकार के फॉर्मूले को फॉलो करके सही तरीके से 10 में 10 मार्क्स ला सकते हो. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द लेटर टू द एडिटर. यू आर राधा जी, member of NGO आवाज, and write a letter to the editor of National Delhi for a public movement to clean the यमुना रिवर. यहाँ आपका एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, हमने अपनी तरफ से एड्रेस लिखा है, लेकिन एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे और क्वेश्चन में अक्सर एड्रेस लिखा रहता है. फिर आप थोड़ा सा स्पेस देकर डेट लिखते हो, जैसे 17 जुलाई 2017. फिर द एडिटर, आप चूँकि एक लेटर टू एडिटर लिख रहे हो. फिर हिंदुस्तान टाइम्स, आप न्यूज़पेपर का नाम लिखते, फिर न्यू दिल्ली उसका एड्रेस लिखते. याद रहे कि हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले द लगाना जरूरी है. फिर सब्जेक्ट लिखते, फिर आपने सैल्यूटेशन लिखा डियर सर, और फिर जो हमने मेथड बताया था कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना. यानी उस इंट्रोडक्टरी लाइन को आप लिखते हो जिसको मैंने फॉर्मेट में बताया था, और इस प्रकार एक सिस्टम के द्वारा आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हो. आगे बढ़ते हुए
आप फिर से उस सिटी के जो वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स हैं या उस सिटी में जो यमुना गंदी हो रही है उसके विषय में बॉडी ऑफ द लेटर लिखते और फिर फाइनली आप क्लोज करते। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर एंड अरोज पब्लिक इंटरेस्ट। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेटअप इन द एरियाज। और फाइनली कंक्लूज करते थैंक यू योर सिंसियरली, नाम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राधा जी, और फिर अपना एड्रेस है मेंबर आवाज, उस बात का डिटेल लिखते हो और इस तरह फॉलो करते हुए आप बॉडी ऑफ लेटर को लिखते और लास्ट में क्लोज करते एंड इट विल प्रोवाइड यू 10 out of 10. So be careful regarding the format of each and every letter. And this is the personal letter particularly for the junior student, like write a letter to your friend Rudra inviting him to spend the summer vacation at your place in Mumbai, and you are Sakshi Saksham, don't exceed 120 to 150 words. It will carry 8 marks. Again देखिए, आप अपना एड्रेस लिखे, फिर आपने दिल्ली लिखा, फिर आप डेट लिखते हो और फिर डियर रुद्रा अपने फ्रेंड के लिए, और फिर आप शुरुआत करते हो आई एम राइटिंग आफ्टर लॉन्ग इंटरवल लाइक दैट. Now come to the body of letter. While you writing the personal letter, no doubt you have personal touch with your relatives, with your friends, and so write in very simple and very affectionate language. And finally you close it like give my regards to auntie and uncle. आप जिसको भी लिखते हो उस intimate relation को आप regard देते हो, फिर hope to see you soon. This is the way of closing. And finally yours loving. यहाँ लविंग के लिए शब्द लिखा हुआ है, आप लविंग लिखिए और लविंग में आप सन, डॉटर, नेफ्यू इसको भी जोड़ सकते हो और फिर अपना नाम लिखते, या फिर उसे नहीं लिखते तो भी चलेगा, योर लविंग और अपना नाम लिखकर आप किसी पर्सनल लेटर को क्लोज कर सकते हो. तो दैट इज द वे टू राइट द लेटर. Dear students, I am sure that you have completely understood how to write letter, and if you like it, please subscribe the channel because there are so many other important topic in this channel for you. Thank you very much.